Hey guys, how are you? I hope you are fine and your study is going very well. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss exercise 5.6 all questions with solution. तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने फॉर्मूलाज नोट कर लिए हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास एल ऑफ जे नोट टी का हमारे पास अगर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो वो क्या होगा 1/1 प्लस एस स्क्वेयर अंडर द रूट। नेक्स्ट है हमारे पास अगर जे नोट ए टी अगर इसका हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगा 1/a स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर अंडर द रूट। नेक्स्ट हमारे पास अगर इसको अगर हम टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा s/a स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर की पावर 3/2। नेक्स्ट है अगर जे नोट टी डी टी अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें 0 to इन्फिनिटी तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1। नेक्स्ट इज अगर हम एरर फंक्शन लें, एरर फंक्शन क्या होता है रूट टी, अगर उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लें हमें तो वो क्या हो जाएगा 1/s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 1 अंडर द रूट। नेक्स्ट अगर हम एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल फंक्शन का अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लें तो उसको हमें याद रखना होगा 1/s log ऑफ s प्लस 1। नेक्स्ट अगर हम 0 to t इंटीग्रेशन निकालें साइन u बाई यू डी यू का तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा 1/s tan इनवर्स 1/s। एंड नेक्स्ट इज t से अगर इन्फिनिटी हम इंटीग्रेशन लें कोस x बाई एक्स डी एक्स का तो उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा हमारे पास 1/s log ऑफ s स्क्वेयर प्लस 1। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे तभी जाके आप एक्सरसाइज करोगे। देखिए ये सिंपली वही फॉर्मूला है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप बुक में से देख सकते हैं, बुक में से भी के प्रूफ दिए हुए हैं। देखिए इसका भी प्रूफ है यहाँ पे। नेक्स्ट साइन u बाई यू है, कोस x बाई एक्स इंटीग्रेशन सभी के प्रूफ दिए हुए हैं। तो अब हम कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.6। देखिए और फर्स्ट क्वेश्चन इज हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है J1t की। अब हमें पता है Jn ऑफ x हमारे पास क्या होता है समेशन r की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे 0 से इन्फिनिटी तक -1 की पावर r बाई r फैक्टोरियल इंटू में 1 गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 इंटू में x/2 की पावर n प्लस 2r। ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे x फंक्शन x में है हमें निकालना है t में तो x की जगह हम t पुट कर देंगे। t पुट करेंगे तो J/t x जहाँ पे भी है x यहाँ पे तो हमने यहाँ पे t पुट कर दिया। अब हमें निकालना है ये है J/t हो गया हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है J1t की तो n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। इसमें n की वैल्यू 1 पुट करेंगे देखिए इतना सेम इट इज एज इट इज़ 1 गामा ऑफ n की वैल्यू 1 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस में r t प्लस 2 और n की वैल्यू 1 तो 2r प्लस में 1 इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट ये एज इट इज़ है। अब हमें पता होना चाहिए कि गामा फंक्शन ऑफ r प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया, ये भी एज इट इज़ है। अब देखिए इतना इसको हमने इतना ऐसे लिख लिया एंड t। अब देखिए अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या कर सकते हैं t की पावर 2r प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 की पावर 2r प्लस 1 डॉट t की पावर 2r प्लस 1। इसका हम एज इट इज़ लिख सकते हैं, हमने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया अपॉन में 2 भी है। अब हमें इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ले ली है। देखिए अगर अब हम इसकी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो ये इतना तो कांस्टेंट है तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन हम किसके निकालेंगे t/2r प्लस 1 इसकी। और हमें पता है अगर t की पावर n है उसका अगर हम लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई s की पावर n प्लस 1। तो इस पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन लिया तो हमने इतना एज इट इज़ अगर इसको पुट करेंगे तो t की पावर n यहाँ पे कितना है 2r प्लस 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो 2r प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2r प्लस 1 प्लस में 1 तो ये क्या हो जाएगा s की पावर 2r प्लस में 2। अब हमें यहाँ से सिग्मा रिमूव करना है। सिग्मा का मतलब होता है जैसे अगर हम r की वैल्यू
पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं आर की वैल्यू। आर की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो सबसे पहले देखिए, अब हम सिंपली इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे। 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू में 1/s²। सिंपली 1 की पुट करेंगे, 2 की पुट करेंगे एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास 1/2 इंटू 1/s²। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें एंड 1 माइनस कर दें तो हमारे पास ये हो सकता है, मतलब इसमें से माइनस कॉमन ले लें हम 1 में से। तो देखिए 1 माइनस 1/2 इंटू 1/s²। 3/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/4 इंटू में 2 फैक्टोरियल, मतलब 3/8 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो हमारे पास एक सीरीज़ बन जाएगी और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस s² की पावर -1/2। बार माइनस है, 1 माइनस, इसको हम सोल्व करते हैं। 1 प्लस 1/s² है, अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस s²/s² की पावर 1/2। एंड इसको सिंपली हम ऐसे लिख देंगे, 1 माइनस s अपॉन 1 प्लस s² अंडर द रूट। ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसका आ गया, L ऑफ J1 की पावर J1t। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास J1t है, अगर उसको हम t से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। हमें पता है J1t उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जो हमने अभी निकाला है, 1 माइनस s अपॉन 1 प्लस s² अंडर द रूट। अगर हम उसको t से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है हमें इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर L ऑफ t की पावर n होता है हमारे पास, और उसको t से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की पावर n d की पावर n ds की पावर n f ऑफ s। तो यहाँ से हमने t से मल्टीप्लाई किया, t की पावर n होता है हमारे पास, यहाँ पे n कितना है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर n d1 ds1 एंड fs का हमारे पास क्या है, ये जो इसका हमें मतलब एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस s², इसका अंडर द रूट और इसका स्क्वेयर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस s² एज इट इज़, फिर s का 1 हो जाएगा, फिर s एज इट इज़। इसका करेंगे तो 1/2 अंडर द रूट 1 प्लस s² एंड s² का हमारे पास क्यों हो जाएगा 2s। इसको हम सिंपली सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, s² से s² कैंसिल हो जाएगा, 1/1 प्लस s² की पावर 3/2। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है सोल्व करने में तो मैं इसकी PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास L ऑफ E a की पावर -80 J0 इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। हमें पता है J0 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 1/s² प्लस a²। अब मैं अगर इसके e की पावर -80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या हो जाएगा, इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, हम s को रिप्लेस कर देते हैं s माइनस a से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा s प्लस a, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। एंड इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो s² प्लस a² प्लस 2as प्लस में a², तो s² प्लस 2s प्लस में 2a² अंडर द रूट, ये हमारे हो गए। साथ में आपको ये फॉर्मूले भी याद करने होंगे तभी जाके आप करेंगे, एंड ये हमारे 6th चैप्टर में भी यूज़ होने वाले हैं। तो आई होप जो मैंने समझाया आपको समझ में आया। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो यू कैन कमेंट डाउन।